सुम्बुल तौकीर खान को लेकर ये बड़ी बात आ रही है सामने। आखिर क्या खुलासा किया है सुम्बुल ने लाइव आकर और क्या क्या बातें बोली हैं। अभी हाल ही में जब सुम्बुल लाइव आई थी तो वो बता रही थी कि उनको किस तरीके का रोल करना पसंद है या फिर कैसे कैसे कैरेक्टर्स में वो आना चाहती हैं। साथ ही साथ उन्होंने बिग बॉस के बारे में बात की है, जैसे कोई मुद्दा हो उस पर उनका क्या रिएक्शन होता था, बिन उनको किस तरीके के कैरेक्टर्स पसंद है या किस तरीके के कैरेक्टर्स वो करना चाहती हैं। और इस बीच एक ऐसी भी चीज़ हुई जिसके बाद लाइव पर लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा सराहा और बहुत ज़्यादा प्यार दिया और उनको मतलब तारीफ़ की उनकी उस चीज़ के लिए। तो आखिर क्या हुआ है ऐसा, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट कनीश कांदू। सुम्बुल तौकीर खान बिग बॉस के घर के जर्नी में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुम्बुल का गेम जो है एक इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट आप कह सकते हो जिसका गेम बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ बीता। सुम्बुल जितना मतलब जिस तरीके से बिग बॉस के घर में उनका गेम था, बहुत ज़्यादा उनका अप्स एंड डाउन्स उनको फेस करना पड़ा। और यही अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बार नॉमिनेट भी हुई और सेव हुई बिग बॉस के घर में। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स के साथ उनका नॉमिनेट होना, वो लोगों को समझ आ चुका था कि अब सुम्बुल जो है वो मतलब घर से बाहर होंगी। क्योंकि शिव और स्टैन दोनों ही शो कहीं ना कहीं चला रहे थे एक हिसाब से, दोनों को जनता उस लेवल का प्यार दे रही थी, उस लेवल पे पसंद कर रही थी। तो एक हिसाब से एक चीज़ समझ आ चुकी थी सबको कि यार बस अब सुम्बुल जो है शो से अलविदा कह सकती हैं। और सुम्बुल जब जब लाइव आई है बहुत सारे खुलासे उन्होंने किए हैं, लेकिन लास्ट तक उनकी एक एक सेंटेंस उनका हमेशा होता है हक से मंडली। और वो हमेशा से और जब बिग बॉस के घर में थी तो पहले टीना शालीन के साथ थी, लेकिन उसके बाद जब से उन्होंने मंडली का हाथ थामा तो मंडली के साथ ही चलती रही हमेशा। तो जब वो लाइव थी तो उस बीच आज सुम्बुल कहती हैं कि देखो बिग बॉस के घर में अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा मुद्दा बना है ना, तो वो आटे का मुद्दा बना है, रोटी का मुद्दा बना है, किचन का ही सबसे ज़्यादा मुद्दा रहा है बिग बॉस के घर में। फिर उसके बाद वो कहती है कि उनको फिक्शन कैरेक्टर्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिक्शन कैरेक्टर्स ऐसा एज इन कि जिसको मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते उस तरीके की कैरेक्टर्स, उनको फिक्शन कैरेक्टर्स करना पसंद है, उनको कैरेक्टर बिल्ड करना पसंद है नए नए। उसके बाद वो कहते हैं कि इमली का कैरेक्टर वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा था। उस वे में नहीं कि मुझे भी किसने धोखा दिया ऐसा कुछ, लेकिन इस वे में कि उसका फन वाला जो साइड था वो मेरे साथ कनेक्ट होता था। उसके बाद वो कहते हैं कि देखो मैं ना जब भी सेट पे विजिट करती हूँ विदाउट स्क्रिप्ट जाती हूँ, मैं मेरा स्क्रिप्ट वैनिटी में ही छोड़ देती हूँ और सेट पे बिना स्क्रिप्ट के चली जाती हूँ। और फिर वो कहते हैं कि देखो मैं मुझको एक तो फिल्टर यूज़ करना भी पसंद नहीं है, ना मैं मेरी फोटोज़ एडिट करती हूँ, मैं रॉ रहना पसंद करती हूँ। बिग बॉस के घर में भी आपने मेरे को ऐसे देखा होगा, मैं एकदम रॉ थी, मैं फुटेज वगैरह एडिट नहीं करती मेरी। मैं सोचती हूँ कि जितना रॉ रहोगी उतना रियल लगेगा, बस मेरा यही मानना है। इस वजह से मैं ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती। साथ ही साथ उस बीच में अजान हुई और उन्होंने तुरंत लाइव जो उनके साथ कोई जॉइन था उनको बोल दिया कि आप शांत रहिए, होल्ड करिए, हम कंटिन्यू करते हैं। और उस मोमेंट तक वो शांत थी, जिसके बाद जनता कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ़ ही कर रही थी लगातार। और उसके बाद जब उनसे पूछा कि किस तरीके के रोल आप करना पसंद करना चाहेंगी, तो कहती है कि वैम्पायर डायरीज में से अलीना का जो रोल था वो मुझे बहुत पसंद आया था। साथ ही साथ कैप्टन जैक स्पैरो का रोल भी करना मैं पसंद करूँगी अगर मौका मिले कभी तो इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।